हेलो एवरीवन, अब तक हमने जो पढ़ा है, जितनी वीडियोस मैंने भेजी हैं, जो भी मैंने बताया अब तक, उसमें हमने क्या पढ़ा? स्टैंजा में पैटर्न पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ स्टैंजा। टाइप्स ऑफ स्टैंजा तीन तरीके के हमने स्टैंजा पढ़े। मोनोस्ट्रिच पढ़ा, एक लाइन की पोएम। कपलेट पढ़ा, दो लाइन की पोएम या दो लाइन का स्टैंजा होता है। ये इसके टाइप्स होते हैं, हेरोइक होता है, ओपन होता है, स्प्लिट होता है, सोनेट स्टैंजा या शेक्सपियरियन कपलेट होता है, चाइनीज कपलेट, कसीदा एक कपलेट है, और एक स्टैंजाइक कपलेट भी हो सकता है। एंड देन आया टर्सेट। टर्सेट का ना तीन लाइन का होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी है। एंड इसके बाद हमें इसका सेकंड, हाँ, फिर आता है देखो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टैंजा कौन सा? हमने मोनोस्ट्रिच पढ़ा। सेकंड टाइप ऑफ स्टैंजा में कपलेट पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? थर्ड टाइप ऑफ स्टैंजा पढ़ा, कौन सा? टर्सेट। टर्सेट है क्या? टर्सेट एक तीन लाइन वाली पोएम होती है, और पोएम भी हो सकती है और एक स्टैंजा भी हो सकता है। और टर्सेट के कई सारे फॉर्म होते हैं, और हम इसमें टर्सेट जो है कैन बी पार्ट ऑफ पोएम, और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टर्सेट। और पहला है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट टर्सेट कैसे होता है? एक ऐसा टर्सेट जिसमें जो है राइमिंग स्कीम क्या हो? ट्रिपल ए की राइमिंग स्कीम हो, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। और इसका एग्जांपल है द टू वॉइसेस बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। देन फिर आता है कि हमने पढ़ा सेकंड टाइप ऑफ टर्सेट पढ़ा, हाइकू। हाइकू जो है वो एक जैपनीज पैटर्न है पोएट्री का, और उसमें जो एक जैपनीज फॉर्म है, शॉर्ट एंड अनराइम्ड तीन लाइन की पोएम होती है। हाइकू जो है उसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, लेकिन जो फॉर्मेट हम पढ़ेंगे वो ये है। उसकी तीन लाइनें, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, तीनों लाइनों का राइमिंग स्कीम अलग होगा, ए बी सी होगा, और उसमें देखो 5 सिलेबल, इसमें 7 सिलेबल, इसमें 5 सिलेबल, टोटल मिलाकर 17 सिलेबल्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा पर्पस ऑफ हाइकू क्या है, या उसमें जो है इसका मकसद है इवोक करना, नेचुरल इमेजरी को इवोक करना, जगाना, नेचुरलिज्म को जगाना। एंड कॉमन थीम्स ऑफ हाइकू, एलिमेंट्स ऑफ हाइकू कितने हैं? नेचर एंड सीजन, दो चीजें। सीजन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑन का मतलब होता है इसमें 17 सॉन्ग्स हैं, 17 आवाजें हैं। कीगो का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर सीजन। अगर सकुरा बोला तो उसका मतलब स्प्रिंग सीजन। फूजी का मतलब है कौन सा? अब विस्टेरिया यानी कि जो समर सीजन। सुकी का मतलब है फॉल का मतलब मॉनसून, बारिश का गिरना। सेंचुरी का मतलब है कोल्ड या विंटर। और इसका चौथा एक और टाइप होता है कीगो के बाद, और वो है ये क्रेजी। क्रेजी का मतलब वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसकी पंक्चुएशन कैसी होनी चाहिए। Then we are going to study next one, third type of tercet। ये enclosed tercet कौन सा होता है? इसमें A B A। इसका राइमिंग स्कीम जो है वो फिक्स नहीं होता है। इसका जो है कौन सा मीटर इसका फिक्स नहीं होता है। लेकिन फोर्थ टाइप ऑफ टर्सेट है सिसिलियन। और सिसिलियन टर्सेट वो होता है जो इसी को पैटर्न को फॉलो करेगा, ए बी ए को, लेकिन इसका एक अपना एक पैटर्न होगा। क्या? उसमें मस्ट बी इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये आयम्बिक पेंटामीटर में होना चाहिए। इसकी हर लाइन जो है 10 फीट के साथ होनी चाहिए, 5 फीट और 10 साउंड्स के साथ होना चाहिए। फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप ऑफ टर्सेट में आता है, ये पैटर्न करेगा जैसे कौन सा आता है? विलेनेल आता है। तो विलेनेल फॉलो करेगा किसको? ए बी ए को। और हो सकता है कि विलेनेल जो है वो एक ही इसमें खत्म हो जाए और ये पोएम खत्म हो जाए, लेकिन जो टर्जा रिमा होता है, टर्जा रिमा क्या करता है? ए बी ए को फॉलो करता है, लेकिन नहीं, अगले टर्सेट में वो बी सी बी, फिर सी टी सी, इस तरीके से फॉलो करता है। और ये टर्जा रिमा जो है वो एक अकेला जो है वो क्या नहीं कर सकता? इसे पोएम नहीं बना सकता। इसको बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पूरा जो है वो एक पोएम का हिस्सा होगा। मैंने बताया, दोनों में फर्क बताया। टर्सेट क्या है और टर्जा रिमा क्या है? टर्सेट का मतलब कोई भी तीन लाइन का स्टैंजा, टर्जा रिमा भी तीन लाइन का स्टैंजा। इट कैन बी, एक टर्सेट जो है वो अकेला एक पोएम भी हो सकता है और वो पार्ट ऑफ पोएम हो सकता है, लेकिन टर्जा रिमा सिर्फ जो है पार्ट ऑफ पोएम होगा। और यहाँ पर ये आया कि इसका जो है क्या फॉर्मेट हो सकता है? ट्रिपल ए बी ए बी सी। ए किसका होगा? ट्रिपलेट का होगा। इनक्लोज वेलिनेल और सिसिलियन का जो ए बी ए होगा, ए बी सी किसका होगा? हाइकू। लेकिन इसका क्या होगा? ए बी ए बी सी बी सी डी सी। इसमें होता क्या है? देखो ये जो दूसरी लाइन में है, और ये क्या होगा? अगले स्टैंजा की पहली और तीसरी लाइन से राइम करेगा। कौन सा? ये वाला। फिर हम अगले पे आएंगे, और अगला है क्वार्टेन। क्वार्टेन जो वर्ड है, क्वार्टेन से पता चलता है कि ये जो है इसका मतलब है 4 लाइनों वाला। क्वार्टेन एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है क्वार्टर, इससे दिया गया है। इसका मतलब होता है 4। और यहाँ पे क्वार्टेन का मतलब क्या हो गया? क्वार्टेन का मतलब क्या हो गया? इज अ पोएम और स्टैंजा ऑफ अ पोएम। ये क्वार्टेन जो है वो क्या है? एक तरीके की पोएम है या स्टैंजा है, और इनकी जो है इसके अंदर 4 लाइनें होती हैं। 4 लाइनों का अपना पैटर्न होता है। हिस्ट्री इसकी ये है कि ये एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में जो है इसे बनाया गया।
ये पॉलीमैथ पोइट्स थे, वो पोइट्स जिनमें जो है जो मैथमेटिशियन भी थे, साइंटिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे, उनमें बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी इसे डार्क एजेस कहा जाता है। इस टाइम में एक पर्शियन, ईरान का एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और एक पोएट था जिसका नाम था उमर खयाम, उसने इसे बहुत पॉपुलर किया, लेकिन उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा और इसको क्या कहा था, उसे जो है रुबाइयात कहा था। और रुबाइयात को जो है इंग्लिश में लाने के लिए इनकी रुबाइयात को काम किया गया और इनको जो है एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने 1800 में बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया और उसको उसी एसेंस के साथ, उसी खुशबू के साथ लेकर आए। एंड देन देयर कम्स, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला टाइप है इसका हेरोइक स्टेंजा, हेरोइक क्वार्टेट, एलिजाइक स्टेंजा, और इसका पैटर्न होता है ए बी ए बी। ये 4 लाइनों का है, इसका राइमिंग स्कीम होगा ए बी ए बी या ए ए बी बी, ये भी हो सकता है, दोनों का नाम सेम है, लेकिन इस वाले को हम डबल कपलेट भी कह सकते हैं। और इसकी लाइनें कैसी होती हैं, आइम्बिक पेंटामीटर। रुबाई है खयाम की लिखी हुई रुबाई, और उसे जो है उसे ट्रांसलेशन किया फिट्जजेराल्ड ने। बैरिल स्टेंजा जिसमें 4 लाइनें, चारों का पैटर्न ए बी होगा। और राइमिंग स्कीम इसका क्या, राइमिंग स्कीम जो है स्विच फ्रॉम, जो राइमिंग स्कीम है इसका जो है, राइमिंग स्कीम नहीं, इसका जो मीटर होता है वो स्विच करता है आइम्बिक टेट्रामीटर यानी कि 4 फीट वाले से आइम्बिक ट्राइमीटर यानी कि 3 फीट वाले में 6 आवाजों वाले से 8 टुकड़ों से जो है वो 6 टुकड़ों में आता है। मोर मेलोडियस, ज्यादा मेलोडियस होता है, इसलिए गानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनवेलप स्टेंजा ए बी बी ए होता है, और ए बी बी ए हम जानते हैं, हमने इटालियन स्टेंजा जो पढ़े हैं, इटालियन स्टेंजा या हम जिसको कह सकते हैं कौन सा स्टेंजा, पेट्रार्कन सोनेट में इनका खूब इस्तेमाल हुआ है। सोनेट का 14 लाइन है और 14 लाइंस में जो है 8 लाइन, तो ये 4 लाइन 6 का जो है क्या होता है, सेस्टेट होता है। इनका जो पैटर्न वो ए बी बी ए यानी कि यही वाला। तो एनवेलप का इस्तेमाल किसने किया है ज्यादा, इटालियन ने किया है। और मेमोरियम स्टेंजा है, इस मेमोरियम नाम से को पढ़ते ही हमने सुना, हमें याद आया, इन मेमोरियम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने मेमोरियम लिखा है, जिसके अंदर जो है इस पैटर्न को फॉलो किया गया है। ये है क्या, ए बी बी ए वाला फॉलो हो इसमें भी किया गया है। और इसके अंदर हर एक लाइन में जो है कितना होता है, आइम्बिक टेट्रामीटर यानी कि 4 सिलेबल्स वाले होते हैं। And this is we have done monastic, we have done couplet, we have done tercet, we will complete other 5 वाले, 6 वाले, 7, 8, 9, 10, 11 हम सब जो है in the next class we will complete it, and we have to cover up, and we have to, and one more thing, we have to find out the example of each and every one. Thank you.